हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें 5 फंक्शंस दिए गए। हमें चेक करना है कि वो फंक्शन इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव है या फिर नहीं। इंजेक्टिविटी का मतलब हमें यहाँ पर चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है या फिर नहीं। सब्जेक्टिविटी का मतलब हमें यहाँ पर चेक करना है कि फंक्शन ऑन टू है या फिर नहीं। चलिए इसका फर्स्ट सब पार्ट देखते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर डिफाइन किया गया और फंक्शन की वैल्यू है x²। अगर हम इस फंक्शन के अंदर कुछ डोमेन पुट करेंगे तो हमें रेस्पेक्टिव रेंज मिल जाएगी। यहाँ पर फंक्शन दिया गया है f(x) = x²। इस फंक्शन के अंदर अगर हम 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1² जो कि 1 होता है। इसी तरीके से हम 2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 2² जो कि 4 होता है। इस तरीके से हम वैल्यूज पुट करके डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए इस स्टेटमेंट से प्रूफ करते हैं। यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, यानी हर एक एलिमेंट को अगर हम लोग फंक्शन के अंदर पुट कर रहे हैं तो हमें एक यूनिक इमेज मिल रहा है। यहाँ पर दो एलिमेंट्स सेम इमेज फॉर्म नहीं कर रहे, इसलिए फंक्शन हो जाएगा 1 1। ऑन टू को प्रूफ करेंगे। यहाँ पर रेंज और कोडोमेन की वैल्यू सेम नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ एलिमेंट्स है जिसके प्री इमेज प्रेजेंट नहीं है फर्स्ट वाले सेट के अंदर। यहाँ पर 2 3 और 5 प्री इमेज फॉर्म नहीं कर रहे फर्स्ट सेट के अंदर, यानी कौन सा भी ऐसा एलिमेंट फर्स्ट सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है जो इमेज फॉर्म करे 2 3 और 5, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता। अब हम इसे जनरल कंडीशन से प्रूफ करेंगे। सबसे पहले 1 1 को प्रूफ कर देंगे। यहाँ पर फंक्शन दिया गया है f(x) = x²। हम दो एलिमेंट्स मान लेंगे x1 और x2 जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर f(x1) हो जाएगा x1² और f(x2) हो जाएगा x2²। अगर हम मान लेंगे f(x1) = f(x2) तो x1² = x2² हो जाएगा, यानी x1 = x2 हो जाएगा। क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स का सेट है तो यहाँ पर हम x1 = प्लस और माइनस x2 नहीं लिख रहे, क्योंकि हम यहाँ पर माइनस को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते कभी। तो ये फंक्शन हो जाएगा 1 1। तो चलिए ऑन टू है क्या चेक करते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 2 3 5 और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे हमको जिसके कोई प्री इमेज फर्स्ट सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर फॉर एवरी y belongs to set B there does not exist x belongs to A। ये मैंने जनरल कंडीशन लिखी हुई है, तो इस फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से जनरल कंडीशन फॉल्स हो रहा है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ये सेकंड पार्ट बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, मगर यहाँ पर सेट n के बदले सेट z लिखा हुआ है। तो चलिए चेक करते हैं कि फंक्शन 1 1 ऑन टू है या फिर नहीं है। यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर वैल्यूज पुट करके डायग्राम ड्रॉ कर रखा हूँ मैंने। इस फंक्शन के अंदर अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1² जो कि 1 होता है। अगर हम -1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा -1² जो कि 1 होता है। अगर हम लोग 2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 2² जो कि 4 होता है। अगर हम -2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा -2² जो कि 4 ही होता है। तो इसी तरीके से मैंने ये डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पर स्टेटमेंट से प्रूफ करेंगे इसे। यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज नॉट यूनिक, यानी दो एलिमेंट्स सेम इमेज फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं है। ऑन टू को प्रूफ करेंगे। यहाँ पर रेंज और कोडोमेन की वैल्यू सेम नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट है जिसके कोई प्री इमेज सेट ए के अंदर फॉर्म नहीं हो रहे। यहाँ पर -1 के लिए फर्स्ट सेट के अंदर ऐसा कौन सा भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है जो -1 इमेज फॉर्म कर रहा है, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। इसे जनरल कंडीशन से प्रूफ करेंगे। यहाँ पर फंक्शन गिवन है हमें f(x) = x²। f1 की वैल्यू भी होती है 1 और f-1 की वैल्यू भी हो रही है 1। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि f1 = f-1 है, कि ये दोनों फंक्शन की वैल्यू है 1, लेकिन यहाँ पर 1 -1 के बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता। ऑन टू लेकर चेक करेंगे। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि नेगेटिव नंबर्स जैसे कि -1 -2 ऐसे बहुत ज्यादा नेगेटिव नंबर्स आ सकते हैं, उनकी कोई प्री इमेज सेट ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है। इसे हम मान लेंगे सेट ए और इसे मान लेंगे बी, तो सेट ए के अंदर नेगेटिव नंबर्स के लिए कोई प्री इमेज प्रेजेंट नहीं है। इसे एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि -3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलता है 9, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 16। यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 4। तो नंबर पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, दोनों का स्क्वायर करने पर हमें मिलता है पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पर रेंज में कोई नेगेटिव नंबर्स हो ही नहीं सकते, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। यहाँ पर जनरल कंडीशन लिखी गई है, तो फॉर एवरी y belongs to set B there does not exist x belongs to set A, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है।
तो चलिए इस क्वेश्चन का पार्ट 3 देखते हैं। ये पार्ट बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह ही है, बस यहाँ पर डोमेन और को डोमेन को चेंज किया गया है। यहाँ पर सेम फंक्शन ऊपर की क्वेश्चन की तरह दिया गया है, f(x = x²। इस फंक्शन के अंदर हम लोग को वैल्यूज पुट करने पे कुछ रेंज मिल जाएगी। यहाँ पर फंक्शन पे 1 पुट करने पे हमें मिलेगा 1² जो कि 1 होता है। हम -1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा -1² जो कि 1 होता है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर 1/2 और -1/2 का स्क्वायर करके सेकंड सेट के अंदर डाल दिया। यहाँ पर हम स्टेटमेंट से चेक करेंगे कि फंक्शन 1 और ऑन टू है या फिर नहीं है। यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज नॉट यूनिक, यानी सेट ए के अंदर ऐसे 2 एलिमेंट प्रेजेंट है जिसके सेम इमेज है। यहाँ पर 1 और -1 की भी सेम इमेज है, 1/2 और -1/2 की भी सेम इमेज 1/4 है, इसलिए फंक्शन 1 नहीं है। ऑन टू को चेक करने के लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेंज और को डोमेन की वैल्यू सेम नहीं है। रेंज यहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसके प्री इमेज सेट ए के अंदर प्रेजेंट है, तो 1 और 1/4 की प्री इमेज प्रेजेंट है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स जैसे कि -1, -2 एक्सेट्रा की कोई प्री इमेज प्रेजेंट नहीं होते फर्स्ट सेट के अंदर। इसका एग्जांपल हमने ऊपर के क्वेश्चन में देखा हुआ है, तो इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। इसे जनरल कंडीशन से प्रूव कर देंगे 1 और ऑन टू को। यहाँ पर f 1/2 की वैल्यू है 1/2² जो कि होता है 1/4। f -1/2 की वैल्यू भी है -1/2² जो कि 1/4 ही होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि f 1/2 और f -1/2 सेम है, कि इन दोनों फंक्शन की वैल्यू है 1/4। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं f 1/2 = f -1/2, लेकिन यहाँ पर 1/2 और -1/2 की वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए फंक्शन 1 नहीं है। यहाँ पर ऑन टू को चेक करने के लिए हम देख सकते हैं कि -1, -2 ऐसे बहुत सारे नेगेटिव एलिमेंट्स के प्री इमेज फर्स्ट सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। इनके प्री इमेज प्रेजेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लेंगे हम, जैसे कि 2 का स्क्वायर करने पे हमें मिलता है 4। अगर हम नेगेटिव नंबर ले लेंगे -3, उसका स्क्वायर करने पे हमें मिलता है 9। यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव नंबर हमें आउटपुट मिल रहा है, तो इसका मतलब है फर्स्ट सेट के अंदर ऐसे कोई एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे जो सेकेंड सेट के अंदर एक नेगेटिव नंबर फॉर्म कर रहा है, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो जनरल कंडीशन लिखने के लिए हम मान लेंगे फर्स्ट सेट को A और सेकंड सेट को B। तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू V there does not exist x belongs to A। तो ये जनरल कंडीशन ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। फोर्थ पार्ट को देख लेंगे। यहाँ पर एक फंक्शन n to n डिफाइन किया गया है और फंक्शन की वैल्यू है x3। इस फंक्शन के अंदर वैल्यूज पुट करके मैंने डायग्राम ड्रॉ करके रखा हुआ है। यहाँ पर अगर हम फंक्शन पे 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1³ जो कि 1 होता है। हम फंक्शन के अंदर वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 2³ जो कि 8 होता है। तो हम चेक करेंगे कि फंक्शन 1 और ऑन टू है या फिर नहीं है, तो स्टेटमेंट से पहले प्रूफ कर देंगे। यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक। इस फंक्शन में हमें दिख रहा है कि ऐसे कोई 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है जिनकी सेम इमेज फॉर्म हो रहे। हर एक एलिमेंट के एक यूनिक इमेज फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं हमें इस फंक्शन के अंदर, इसलिए फंक्शन हो जाएगा 1 ऑन टू को प्रूफ करने के लिए यहाँ पर रेंज और को डोमेन की वैल्यू सेम नहीं है। रेंज यहाँ पर है 1, 8 और इसी तरीके से 3 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर 27। इसी तरीके से हमें रेंज मिलते जाएंगे और 1 और 8 के बीच में 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो एलिमेंट आ रहे हैं उनके कोई प्री इमेज फर्स्ट सेट के अंदर फॉर्म नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग 1 का क्यूब करते हैं तो हमें 1 मिलता है, 2 का क्यूब करते तो हमें मिलता है 8, लेकिन इनके बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं वो कोई नेचुरल नंबर का क्यूब नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर 1, 2, 3 ऐसा आते जाएंगे, लेकिन 1 और 8 के बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं वो कोई नेचुरल नंबर की क्यूब नहीं है, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। इसे जनरल कंडीशन से प्रूफ करेंगे। सबसे पहले 1 को प्रूफ कर देंगे। यहाँ पर हम 2 एलिमेंट मान लेंगे x1 और x2 जो कि बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से। यहाँ पर हम x1 की वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में तो हमें मिलेगा x1³ और x2 की वैल्यू पुट करने पे हमें मिलेगा x2³। अगर हम मान लेंगे fx1 = fx2 तो x1³ हो जाएगा x2³ के बराबर, यानी x1 और x2 की वैल्यू सेम हो जाएगी, ये फंक्शन हो जाएगा 1 ऑन टू को चेक करने के लिए हमें यहाँ पर दिख रहा है कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस फंक्शन के लिए रेंज होएगा 1, 8, 27 इसी तरीके से, और कोडोमेन होता है 1, 2, 3 इसी तरीके से इन्फिनिटी तक। कोडोमेन नेचुरल नंबर्स का सेट ही होगा, तो हमें दिख सकता है कि कोडोमेन के अंदर 1, 8, 27 तीनों आ रहे हैं, तो इसका मतलब रेंज कोडोमेन का सबसेट हो गया। हमें दिख सकता है कि रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन ऑन टू तो नहीं हो सकता। अगर हम लोग को दूसरी तरीके से प्रूफ करना है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7 तरीके से 8 और 27 के बीच में थोड़े नंबर्स आ जाएंगे, 9, 10 इसी तरीके से बहुत नंबर्स आ जाएंगे, उनकी कोई प्री इमेज फर्स्ट सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है।
इसलिए ऑन टू नहीं हो सकता। जनरल कंडीशन के लिए हम लोग मान लेंगे ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से फॉर एवरी y बिलोंग्स टू बी देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए। तो हर एक रैंडम एलिमेंट जो सेट बी के अंदर बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर रैंडम एलिमेंट मतलब ये सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो उसके लिए सेट ए के अंदर कोई प्री इमेज प्रेजेंट नहीं है, ये कहना चाह रहा है ये स्टेटमेंट, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। यहाँ पे हम फिफ्थ सब पार्ट को देख लेंगे। इसमें एक फंक्शन दिया गया है z टू z, फंक्शन की वैल्यू है x3। ये बिल्कुल फोर्थ पार्ट की तरह ही है, बस यहाँ पर r के बदले z दिया गया है, डोमेन और कोडोमेन। इस फंक्शन के अंदर मैंने वैल्यू पुट करके डायग्राम ड्रॉ किया है। अगर हम लोग यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 क्यूब जो कि 1 होता है। अगर हम -2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा -2 क्यूब जो कि -8 होता है। चेक करेंगे कि ये फंक्शन 1 1 और 1 2 है या फिर नहीं है। पहले स्टेटमेंट से प्रूफ करेंगे। यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, यानी हर एक एलिमेंट एक यूनिक इमेज सेकंड सेट के अंदर फॉर्म कर रहा है, और ऐसे कोई भी दो एलिमेंट नहीं है जिनके सेम इमेज फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए फंक्शन 1 1 हो जाएगा। ऑनटू के लिए यहाँ पर रेंज और कोडोमेन की वैल्यू सेम नहीं है। यहाँ पर ऐसे भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है जिसकी कोई प्री इमेज फर्स्ट सेट के अंदर फॉर्म नहीं हो रहे, इसलिए फंक्शन ऑनटू नहीं हो सकता। चलिए इसे जनरल कंडीशन से प्रूव करते हैं। यहाँ पर हम दो एलिमेंट मान लेंगे x1 और x2 जो कि सेट z से बिलोंग कर रहे हैं। अगर हम फंक्शन के अंदर x1 वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x1 क्यूब, अगर हम फंक्शन के अंदर x2 वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x2 क्यूब। यहाँ पर हम मान लेंगे कि fx1 इज इक्वल टू fx2 है, तो x1 क्यूब हो जाएगा x2 क्यूब, यानी x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा, तो ये फंक्शन हो जाएगा 1 1। यहाँ पर हम ऑनटू को कई तरीकों से प्रूव कर सकते हैं। इसमें से पहला तरीका है रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। इसका हमने ऊपर फोर्थ पार्ट में एग्जांपल देख चुका है। और यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स है जैसे कि -3 2 3 4 एक्सेट्रा, उनकी कोई प्री इमेज फर्स्ट सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। और जनरल कंडीशन के हिसाब से अगर हम मान लेंगे ये सेट ए है और सेट बी है, तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू सेट बी देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमें बताते हैं कि फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट।